हरिओम 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 हरिओम। हमारे जीवन की समस्या ये है कि हमें सीमा का अनुभव होता है। कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे मामला फंस जाता है वो ये है कि सीमा का अनुभव होता कहीं है और हम उसको मिटाते कहीं और है। जब हम शब्द सीमा प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ आप समझिएगा, चाहे उसको हम दुख बोलें, चाहे बंधन बोलें, चाहे कामना बोलें, चाहे एक हेल्पलेसनेस बोलें, तो जहाँ से जिसको दुख मिल रहा है या जहाँ से जिसको हेल्पलेसनेस का अनुभव हो रहा है और जहाँ पे उसके मन में उसको लगता है कि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं, या जहाँ पे जिसको लगता है कि किसी को लेके बहुत आग्रह हो जाए कि ऐसा हो ही जाना चाहिए, इनको ऐसा कर देना चाहिए, ये क्यों नहीं किए, वहीं पे व्यक्ति का किसको अपनी सीमा का अनुभव ज़्यादा हो रहा है। तो सीमा बोले हम, दुख बोले हम, हेल्पलेसनेस बोले हम, बंधन बोले हम, कामना बोले हम, ये सब एक ही नाम है, थोड़ा अलग अलग दृष्टि से एक ही नाम है। तो जब तक कि हम लोग ठीक जगह पे इसको दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो जन्म जन्म तक वो समस्या बनी रहेगी। और अपने जीवन को बहुत जागरूक रखना चाहिए। वन शुड बी अलर्ट। पता लगा लेना चाहिए कि जहाँ कहाँ पे हमें किसके काम न करने से हमको तकलीफ हो रही है। कोई काम नहीं हो रहा है तो उससे हमारे मन में असर आ रहा है। किसी व्यक्ति के रिस्पॉन्सेस से हम परेशान हो रहे हैं। जहाँ पे हमको दुख का, हेल्पलेसनेस का, इरिटेशन का, क्रोध का अनुभव ज़्यादा हो तो वही हमारा बंधन का एरिया है। और बुद्धिमानी ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े हमारे बंधन का एरिया कम होता चले, लेकिन होता उल्टा है। हमारे बंधन का एरिया बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो गलती हम ठीक नहीं करते वो बढ़ती जाती है। ये स्वभाव है, जैसे आग है तो बढ़ेगी ही आग है। तो बहुत सोच समझ के और बहुत सूझबूझ के साथ आप जरा जीवन जीने का प्रयास करिएगा, नहीं तो वो बात बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति उतना ही दुख देगा जितना, वही उसी व्यक्ति से आगे और ज़्यादा दुख नहीं मिलने वाला है, और उसी इशू से ज़्यादा हम परेशान होंगे, कुछ और होगा आगे। इसलिए इसको चेक करना चाहिए। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये बात थोड़ा अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। एक ऐसी जगह पे आपको पहुंचा देगी जहाँ पे आपको बहुत अधिक साधना करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ शुरू में हम पकड़ लेते तो हम उसको ज़रा आसानी से डील कर सकते थे, लेकिन हमने उसको वहाँ पे नहीं पकड़ा। और ये जो अध्याय है, जो 14वां अध्याय है, 14 चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे कल, आपको याद होगा, जो 14वां अध्याय है ये अहंकार और ममकार के ऊपर आक्रमण है। ये जब तक कि अहंकार और ममकार हमारे बने रहेंगे तो ये सारे दुख बने रहेंगे। और अहंकार और ममकार प्रकट होते हैं हमारे जीवन में कहीं पे अनकंट्रोल्ड हो जाता है व्यक्ति, चाहे वो सिचुएशन में हो, चाहे किसी व्यक्ति के सामने हो, चाहे किसी कर्म के सामने हो, चाहे किसी भोग के सामने हो, चाहे शरीर के सामने हो। जहाँ पे व्यक्ति को लगता है कि हम अब विड्रॉ नहीं कर पा रहे, जी, द
POW, POK नहीं, POW, पावर ऑफ विड्रावल आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे लूज कर रहे हैं थोड़ा सा, हम इतनी आसानी से इस बात को नहीं छोड़ पाते, या इस आसानी से इस बात को हम नहीं ले पाते, तो वहीं पे व्यक्ति का बंधन का और ममता बहुत स्ट्रांग है। जिस वृत्ति में देखो, ममता या तो परिस्थिति में होगी, या किसी व्यक्ति में होगी, या हमारे शरीर में होगी, या मन में होगी। अगर हमारी ममता इन जगह पे है, वहीं पे आपको वो सर्कल में ले जाएगी, वो आपको वही बात बार बार घुमाएगी। अहंकार और ममता का ये स्वभाव है कि आपकी लीनियर थिंकिंग ना होके सर्कुलर थिंकिंग हो जाती है। इट इज नॉट डेवलपमेंट ऑफ थॉट, इट इज कॉट अप इन अ सर्कल नाउ। तो वहां पे व्यक्ति की सोच खत्म हो गई, वहां पे कार्य कारण मीमांसा चली गई उसकी। ही इज बिकमिंग इलॉजिकल। वहां उसकी जो एक सूझबूझ थी, जहां पे वो रिफर कर सकता था शास्त्र को, सत्संग को, वो रिफर नहीं कर पा रहा है। देयर इज नो रेफरेंस, ही हैज बिकम रेफरेंसलेस। वो ऐसे ही बिहेव करा जैसे कुछ जानते ही नहीं है। तो वहीं पे व्यक्ति की ममता एक तरह का शॉर्ट सर्किट है हमारे सारे ज्ञान का। सारा ज्ञान जैसे खत्म हो गया, सारा ज्ञान हमारा जैसे कि हम कभी जानते ही नहीं थे कुछ। इसलिए इसको जरा लेके आप बहुत सावधान रहिएगा, और अगर इसको हमने नहीं संभाला तो इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कभी एक ममता नहीं होती, एक ममता से दूसरी ममता आएगी, एक अहंकार से दूसरा आएगा, और बहुशाखा या अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। इसको जरा सा पकड़ने का प्रयास करिएगा, और इसको अगर हम डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि हाँ हमारी ममता ज़्यादा है, तो डिटेक्ट करने के बाद क्या करना चाहिए उसको थोड़ा हम लोग आज और देखेंगे, और तीसरे और चौथे श्लोक में ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो आप जरा देखिएगा। बहुत अच्छे साधक बनना चाहिए, और जितनी साधना में इंटेंसिटी और एक्सटेंसिटी आएगी, उतना आपको समस्या का समाधान अपने मन में मिल जाएगा। तो उतना ही हमारा एक इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस होगा वर्ल्ड से। ध्यान दीजिएगा, हम फिजिकल डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस है, जो एक ईगो जो है और अटैचमेंट किसी के साथ जीरो डिस्टेंस कर देता है। और जब हम ईगो और अटैचमेंट से रहित होकर सिचुएशन को देखते हैं, तो हमारे पास एक वाइज डिस्टेंस रहता है, जहाँ पे हम घटना को ईश्वर की बनाकर या माया की बनाकर फिर देखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सटल टॉपिक है, आप उसको पढ़िएगा। तीसरा श्लोक है, विज्ञाते साक्षी पुरुष, शायद आपको मिल गया होगा, तो हम 2 बार बोलेंगे, एंड यू प्लीज रिपीट loudly. There should be no words which you have not repeated properly. आपको बहुत अच्छे अच्छे solutions मिलेंगे, पूरी जीवन बदल जाएगा, हम सच बता रहे हैं। आप बस थोड़ा सा सूझबूझ के रख लेंगे, there will be total difference in our perception and in our way of understanding. देखिए क्या बोलते हैं, विज्ञाते साक्षी पुरुषे, विज्ञाते साक्षी पुरुषे, परमात्मनि चेश्वरे, परमात्मनि चेश्वरे, नैराश्ये बन्धमोक्षे च, नैराश्ये बन्धमोक्षे च, न चिंता मुक्तये मम, न चिंता मुक्तये मम। देखो एक शब्द आ रहा है बंधन और मोक्ष। दूसरी लाइन देखो, नैराश्य। आप श्लोक को पकड़े रहिएगा और आप देखिएगा किस शब्द की व्याख्या हो रही है। हम लोग भूल जाते हैं कि क्या श्लोक है, क्या बोला गया है। नैराश्य बंध मोक्षे च,
न चिंता मुक्तये मम। हम इसमें एक शब्द लेते हैं बंधन और मोक्ष। देखो बंधन क्या है, थोड़ा सा हम उसको और सोचते हैं कि इसको थोड़ा और इसका विवरण किया जाए। जब हमें हर समय बंधन का, हर व्यक्ति से बंधन का अनुभव नहीं होता, हर परिस्थिति में बंधन का अनुभव नहीं होता, हर कर्म में बंधन का अनुभव नहीं होता। You don't feel bound by all person, all situation, all action. जब कोई परिस्थिति हमको दुख देती है और हम उस दुख को नहीं छोड़ पाते, किसी व्यक्ति ने हमको दुख दिया लेकिन हम उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते। अगर हम छोड़ दें, ठीक है, हमें इस कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं थोड़ा सा, आपको बंधन का अनुभव नहीं होगा। लेकिन हम उसी कमरे में हैं और हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, किसी ने लॉक कर दिया बाहर से, अब आपको अबंधन का अनुभव होगा। कोई काम हम कर रहे थे, अच्छे से हो रहा है, जैसा चाह रहे थे वैसे ही हो रहा है, आपको बंधन का अनुभव नहीं होगा। लेकिन काम कर रहे थे, वो काम हो नहीं रहा है जैसा चाह रहे थे और इससे हम परेशान हो रहे हैं और हम उस काम को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सीधा नेचर, आई कैनॉट ड्रॉप द एक्शन, एक्शन इज नॉट हैपनिंग एज आई वॉन्ट, and that is giving me sorrow, that is giving me helplessness. कभी कभी आपने माचिस जलाया, हाँ, और कभी कभी विक में या बत्ती में जला रहे हैं और जलती नहीं बत्ती और आप पकड़े रहते हैं उसको, आखिरी पॉइंट तक पकड़े रहते हैं। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि नहीं कि छोड़ के दूसरी ले लें। उनको लगता है इस माचिस के तीले को जला ही के रखें और उनका हाथ जलने लगता है और फिर वो फेंकते हैं। एक आध बार ऐसा वो किसी के साथ हुआ कि वो माचिस उनके हाथ में चिपक गई, वो मैच स्टिक जो थी उनके हाथ में चिपक गई और उनका हाथ भी अच्छे से, वो बार बार ऐसे से करे जा रहे लेकिन उस माचिस ने छोड़ा ही नहीं उनको। हमने कहा और करो तुम, और पकड़ो। जब हम कर्म को, व्यक्ति को, परिस्थिति से हमें दुख मिले, डर मिले और आपके पास वो फ्रीडम खत्म हो जाए कि इसको छोड़ दिया जाए। हमें तकलीफ मिली, हमने छोड़ दिया, यू आर फ्री नाउ। उस व्यक्ति के स्मरण से दुख मिला और हमने उस स्मरण को ड्रॉप कर दिया। दैट डिजायर और दैट थॉट इज ड्रॉपेबल फॉर मी। चलो भाई इस टॉपिक को खत्म करते हैं, दूसरी बात। आई एम फ्री फ्रॉम इट बट आई कैन नॉट ड्रॉप इट। उसी का नाम बंधन हो जाता है। देखिए कैसी लाचारी हो गई। इसलिए जो व्यक्ति जिस इश्यू से जिसको दुख मिला है, वो उसको उसी इश्यू से कई बार दुख मिलता रहता है। आपको कोई नए इश्यू से दुख नहीं मिला। यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम समथिंग न्यू, यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग व्हाट यू ऑलरेडी सफर्ड लॉट। From that person you are suffering, from whom you have already suffered a lot. From that karma, from that issue you have suffered already a lot. अब पता नहीं उसके साथ हमें कितना सफर और करना पड़ेगा। हिंदी वाला सफर कि इंग्लिश वाला सफर? इंग्लिश सफर और हिंदी सफर? इंग्लिश वाला सफर। हिंदी वाला सफर नहीं। वही व्यक्ति आपका बंधन है, जिसकी यादों से आपको तकलीफ हो, जिसकी यादों से डर लगे, जिसके सामने रह के हम कुछ, आई एम फीलिंग हेल्पलेस विद दैट इशू।
अब हम उस बंधन के 3-4 कैटेगरी ले आते हैं। देखिए हम लोग ने कैसा अपने आप को बांध लिया, उसने कुछ नहीं किया, उसका तो जो स्वभाव है सो है, वो परिस्थिति विषय बन गई। कल भी हमने बोला था एक पदार्थ होता है, एक विषय होता है। सिचुएशन हैज बिकम नाउ अ प्रॉब्लम। The distance between situation and problem is not there, because I have my expectation, I have my ahankar, I have my obsession, I have my insistences, I have my आग्रह। जहां पे भी आग्रह होगा, जहां पे ऑब्सेशन होगा, जहां ममता आ जाएगी, जहां अहंकार आ जाएगा, जहां कर्तापन आ जाएगा, जहां भोक्तापन आ जाएगा, वहां सिचुएशन अब प्रॉब्लम बनने वाली। और ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट स्टेज, अगर सिचुएशनल प्रॉब्लम लग रही है तो अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रारब्ध है उससे बड़ी हो गई है हमारी इच्छा। प्रारब्ध ने हमको कहीं इतना दिया, इतना सुख देगा, इतना मान देगा, इतना अटेंशन देगा, किसी से हमको इतना प्यार दिलवाया, इतना मान दिलवाया, इतना ध्यान दिलवाया, इतना धन दिलवाया, व्हाटएवर इज देयर, कर्म से, परिस्थिति से, लोगों से। लेकिन हमारी जो इच्छा थी वो बहुत बड़ी हो गई, और इच्छा अंधी होती है, बहरी होती, इट इज ब्लाइंड एंड डेफ। लेकिन हाथ पैर बड़े लंबे होते हैं इच्छा, वो भागती बड़ी तेज है, पकड़ती बहुत ज्यादा है। अब आप फंस गए उसी में। अब आप काम बहुत करोगे, सोचोगे बहुत, उस टॉपिक पे बार बार रिपीट करोगे, प्रार्थना करोगे भगवान से। इसी को संसारी बोलते हैं। और कोई आखिर में कंप्लेन रहेगा उस आदमी को लेके, उस कर्म को लेके। और शायद हम यहां तक बोले कि हमको समझते नहीं, बिल्कुल नहीं समझते, उनको ऐसा करना चाहिए था। भाई उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है वो। जहां आपको लगा कि इस सिचुएशन में अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन को, इच्छा को थोड़ा सा कम कर लें तो हमारी फ्रीडम उस व्यक्ति को लेके बढ़ जाएगी। जो परिस्थिति का बंधन था, अगर आपने उसको अपनी इच्छा में डिटेक्ट कर लिया, परिस्थिति में नहीं, हम ठीक नहीं कर पाए उसको अभी, लेकिन हमने डिटेक्ट जरूर कर लिया कहां पे प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग यू हैव रेक्टिफाइड इट, एवरीथिंग इज फाइन रिगार्डिंग दैट, नो, बट आई हैव डिटेक्टेड वेयर इज माई प्रॉब्लम। You start winning 50%, you start winning at that point. अगर आपने बोल दिया कि समस्या बाहर नहीं, समस्या हमारे इच्छा में है, 50% आप जीत गए। बधाई हो आपको, मिठाई खिलाइए, लेकिन आधी मिठाई खिलाइए, ये पूरा काम नहीं हुआ है। फ्री करिए। हमने अपनी इच्छा को कम किया और उसी व्यक्ति के सामने फिर आपको लगा कि नहीं, आज हम परेशान नहीं हुए, ऐसे ही था लेकिन हमें बहुत परेशान, हमने अपेक्षा को कम किया, हमने अपने डिमांड्स को, मांगने की इच्छा को हमने एक्सेप्ट कर लिया। और याद रखिएगा हमारी बात, इसके लिए ही हमने साधना मतलब है कि आपको ईश्वर की कोई इच्छा आई, कहीं ना कहीं जो फुलफिलेबल डिजायर है आपने उसको बढ़ा लिया, और फुलफिलेबल डिजायर ईश्वर की होती है और नॉन फुलफिलेबल डिजायर जगत की होती है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। अभी भी ईश्वर है,
कल भी ईश्वर था, रात में भी ईश्वर रहेगा। हम जवान थे तब भी ईश्वर था, वृद्ध हैं तब भी ईश्वर है, बच्चे थे तब भी ईश्वर है। ईश्वर सुख स्वरूप है। हमने ईश्वर को अप्रिशिएट किया और ईश्वर से रिलेटेड इच्छा हमने बढ़ा लिया। ईश्वर से रिलेटेड इच्छा को बढ़ाने का ही नाम होता है साधना। और ईश्वर से रिलेटेड इच्छा मतलब ईश्वर को अप्रिशिएट करने की इच्छा ज्यादा हुई, और जो बाहर की चीज में हमको बहुत सुख था वहां हमारा डेप्रिसिएशन शुरू हो गया। Now you are more aware of the God's work in your life. You are more aware of the God's beauty, of the God's love, of the God's greatness, of the God's magnanimity. I hope आप सुन रहे हैं इस बात को। तो आपने जो बंधन था पहले तो मन में डिटेक्ट किया, और थर्ड स्टेज में आपने उस बंधन को मन में ईश्वर को लाके, ईश्वर की इच्छा से बंधन कम हो गया। अब समय नहीं मिलता, जप करते हैं, पूजा करते हैं, जितनी साधना है, हमने कई बार बोला, वो व्यावर्तकात्मिका है। हम जब व्यावर्तकात्मिका बोलते हैं, इट इज निगेटिंग समथिंग रादर देन गिविंग समथिंग। ईश्वर का स्मरण हम कर रहे हैं संसार के विस्मरण को करने के लिए। आप जप करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, प्रयोजन है ईश्वर बड़ा हो जाए, ईश्वर की भक्ति बड़ी हो जाए, और जब वो बड़ा हो गए अपने आप संसार छोटा हो जाए। तो पहले जो आपको लिमिटेशन मालूम पड़ती थी जगत में, उसके बाद आपको इच्छा में लिमिटेशन मालूम पड़ी। उस इच्छा की लिमिटेशन को हटाने के लिए आपने ईश्वर की इच्छा को लिया, और ईश्वर की इच्छा से एक जिसको बोलते हैं अपने आप बंधन का अनुभव कम होता है, क्योंकि वो इच्छा मुक्ति स्वरूप है। ठीक है ना? एम आई ओके? अब आप फ्री हैं, भले कोई आए ना आए, बोले ना बोले, हमें तो आज पूरा करना है। आज हमें पाठ करना है, आज हमें विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है, आज हमें रामायण पढ़ना है, आज हमें मेडिटेशन करना है, हमें जप करना है। ऑल दीज डिजायर्स आर फुलफिलेबल डिजायर्स। जबकि इच्छा किसी व्यक्ति पर नहीं डिपेंडेंट है। जब पूरा करना, पाठ पूरा करना, सत्संग करना, साधना करना, ध्यान करना, क्योंकि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब में है। तो जहां आपको ये लगता है कि हमारी जो इच्छा जगत को लेके थी वो ईश्वर को लेके पूरी होती है, तो वहीं पे आप साधक और भक्त बनना शुरू कर देते हैं। अब आपको उन्हीं लोगों के बीच में वैसे भी आपको लिमिटेशन का अनुभव कम होता है, उतनी चोट नहीं लगती किसी के कुछ ना, क्योंकि आपके पास एक बाम है, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाते हैं, थोड़ी देर में आप वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये डिस्कवर किया आपने, ये थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज संसार में बहुत लिमिटेशन मालूम पड़ी, दूसरी स्टेज मन में मालूम पड़ी, साधक बन गए आप। तीसरी स्टेज आपने ईश्वर से उस इच्छा को, अपने ईश्वर संबंधित इच्छा हमारी, आज हमने प्रार्थना किया और हम बहुत दुखी थे, भगवान के सामने बहुत दुखी थे। आज भगवान क्यों नहीं मिल रहे, इसी बात को लेकर दुखी थे। भगवान के साथ जो दुख होता है वो संसार के सारे सुख से भी ज्यादा सुख देता है। गोपियों को बहुत दुख था भगवान के न रहने पर, तो दुनिया के सारे दुख एक दिन मीटिंग किए, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, और उन्होंने कहा भाई जितना दुख है गोपियों को, क्या हम किसी को दे सकते हैं इतना? तो सारे दुखों ने कहा नहीं दे सकते इतना दुख, जितना दुख गोपियों को कृष्ण के न रहने पे। लेकिन उनके न रहने पर जितना दुख है वो ब्रह्मा जी के भी सुख से अधिक सुखी करने वाला था।
क्योंकि उस दुख में जो स्मरण उनको होता था, जिस तीव्रता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ वो याद करती थी, और उनका अहंकार सारा विस्मरण हो जाता था, वो किसी दुख, किसी बाहर के सुख से नहीं हो पाता। आप देखिएगा, आगे बढ़े ना आप लोग। आई होप आप सुन रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एनीवे वरना हम क्लास में बुलवाते बहुत हैं, ये बोलिए वो बोलिए, ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन अब क्या करा जाए, म्यूट कर दिया गया। बोले म्यूट कर दिया जाए, लोगों ने बोला भाई आप डिस्टरबेंस होता है दूसरे के कारण, इसलिए आप म्यूट कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, दूसरे की बात मान लेना चाहिए, इसलिए हम चुप ही रहते हैं। तो आपने डिस्कवर किया थर्ड स्टेज। कोई बात नहीं, उसने हमको नहीं माना, नहीं माना, हम भगवान के पास जाके मनाएंगे। कोई हमारे पास आ जाए नहीं, हम भगवान के पास जाके बैठ जाएंगे। आपने जिस दिन इस बात को ज्यादा अप्रिशिएट किया, प्लीज एक बात आप याद रखिएगा, साधना जप तप ध्यान इत्यादि को नहीं बोलते। ये तो कोई अपनी सकाम इच्छा के लिए भी कर सकता है, लेकिन हम ईश्वर को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी बड़ाई को जानने के लिए, उनके कर्म को जानने के लिए, उनके स्वभाव को जानने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उनका विस्तार जानने के लिए, अभी भी ईश्वर है लेकिन हमको मालूम पड़ना चाहिए, उनकी मुस्कुराहट दिखनी चाहिए, उनका बुलावा सुनाई पड़ना चाहिए। ही इज इन्वाइटिंग बट आई एम नॉट लिसनिंग। इनके साथ जो तादात्म्य करना है, और अपने आप जगत का तादात्म्य हमारी इच्छा कम हो गई। याद रखना, इच्छा से ही इच्छा जाती है, कभी भी बिना इच्छा की इच्छा नहीं जाएगी। अब ईश्वर को लेके हमारी सेंसिटिविटी जब बढ़ गई, अब फोर्थ स्टेज पर हम आते हैं, तब उसे ईश्वर ने हमको ज्ञान कराया कि वास्तव में हम और तुम अलग अलग नहीं थे। हमारा स्वभाव, हमारा प्रभाव, तुम्हारा प्रभाव अलग है, लेकिन हमारा स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक है। जो अहम में छोटेपन का अनुभव है, ये गलत है, इसी को ठीक करो। अहम के छोटेपन से इच्छा आती, यही भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, यही भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, यही अर्जुन को उपदेश दिया, यही हमको और आपको उपदेश देंगे या दे रहे हैं। जहां अब आप पता लगाओ, क्या तुम्हें हर्ष में अहम में बंधन मालूम पड़ता है? बोले नहीं, हर्ष में नहीं मालूम पड़ता, सोते तो नहीं मालूम पड़ता, कभी कभी जागते समय नहीं मालूम पड़ता, कभी हम ठहाका लगा के हंसते उस समय कोई बंधन नहीं मालूम पड़ता। हम ये तो इंसिडेंटली हमको मालूम पड़ती है, इंट्रिंसिकली नहीं। ये प्रासंगिक सीमा मालूम पड़ती है, स्वरूपगत सीमा नहीं है, ये किसी नैमित्तिक सीमा है, स्वाभाविक सीमा नहीं। हम आप प्रवचन सुन रहे, इसमें अहम में सीमा नहीं मालूम पड़ रही, अनलेस प्रवचन बहुत लंबा हो जाए। बहुत लंबा हो गया तो फिर आपको अगला काम याद आ जाए, क्योंकि अगला काम भी है। हमने अब डिसाइड करके रखा है, इसके बाद ये काम है, 9:15 के बाद ये काम, 9:30 बजे के बाद ये काम, हमको वहां जाना है। हम तैयार वार होके बैठे हैं, ठीक यहीं से निकल जाएंगे। सत्संग भी कर ले, वहां भी चले जाएं, दोनों काम हो जाए, ऐसा नहीं कुछ छूट छाट जाए। अब पता लगा स्वामी जी सत्संग बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो 9:15 हो गया, 9:30 हो गया,
9:45 हो गया। अब जो है ये तो बढ़िया है, फ्रीडम है, जहां जो मर्जी छोड़ के चला जाता है यहाँ पे। अब आपको उस समय सीमा मालूम पड़ेगी। अहम में जब सीमा मालूम पड़ती है किसी को, और वो अपने उस ज्ञान से ध्यान देना कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हम हैं, तो हम जागृत पुरुष नहीं हो सकते, हम एक व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि सुषुप्ति में और स्वप्न में भी जब ये शरीर नहीं था तो भी हम थे। हम त्वम पद से त्वम पद शोधन की बात करते हैं। एक शब्द आता है त्वम पद शोधन और एक शब्द आता है तत्पद शोधन। एक होता है त्वम वाच्यार्थ, एक होता है त्वम लक्ष्यार्थ। शायद सुना होगा आप लोग, वेदांत तो बहुत पढ़ते सुनते हैं। अब हमने त्वम पद शोधन किया। जैसे कि सोना निकलता है तो उसमें बहुत ओर्स होते हैं, बहुत ढेर सारी मड है, दूसरे मेटल्स लगे हैं। हमने उसको गर्म करके तरह तरह के ट्रीटमेंट देकर फिर हमने शुद्ध सोना निकाला। ये स्वर्ण शोधन है। अभी हमारा अहम मिला जुला है कर्म के साथ, संबंध के साथ, शरीर के साथ। ये अशुद्ध अहम है, लेकिन ये अशुद्धता केवल अविचार से आई। हमने पता लगाया कि अहम जो है जागृत में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं अहम में आ रही हैं, जा रही हैं, न कि जागृत में अहम आया। वेदांत आ रहा, ध्यान दीजिएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्तादि प्रपंचम यद प्रकाशते तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। कैवल्य में आया। बोले जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जो देखे, अभी हम जागृत के अंदर आ गए और एक पुरुष बन गए। हम पूरी जागृत अवस्था को भी नहीं देखते, हम केवल एक पार्ट देखते हैं जागृत का, और उसमें हमने आपको एक शरीर के साथ तादात्म्य किया। जब जागृत अवस्था चली गई तो स्वप्नावस्था आ गई। उस स्वप्नावस्था में भी हम हैं, मतलब ये शरीर तो यहीं छूट गया, लेकिन उसके अलावा हम रह गए। और सुषुप्ति में भी हम हैं। ये बात पकड़िएगा हमारी। सुषुप्ति में जो हम हैं उसमें देश काल है कि नहीं है? सुषुप्ति में जो हम हैं देश काल है कि नहीं है? नहीं है। मतलब हम किसी जगह पे नहीं है। आई एम नॉट इन अ प्लेस, आई एम नॉट इन टाइम, आई एम नॉट इन ऑब्जेक्ट। इसकी मतलब हम असीम हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों हमारे में आती है और हमारे में जाती हैं। जैसे हजारों सपने हमारे में आए, वैसे हजारों जागृत आए, हजारों जागृत चले गए। हम वैसे के वैसे ही हैं। इसको बोलते हैं त्वम पद शोधन। तो बंधन कहां गया? बंधन था ही नहीं, जाएगा क्या वो? वो तो हमने मान लिया था, हमने मान लिया। हम किसी घर गए, क्या बोले आपसे, अब जगह नहीं बताते, तो हम कहें कि सुनिए आजकल प्रवचन चल रहा है गुरुजी का, तो आप गए कि नहीं गए? बोले नहीं हम नहीं जा रहे हैं। एक स्त्री थी, एक माता जी थी। हमने कहा आप क्यों नहीं जा रही हैं? उनके आर्गुमेंट सुनिएगा। हमने कहा जाए करिए, आप प्रवचन सुनिए, शाम को है उनका प्रवचन। बोले नहीं वहाँ बहुत लोग आते हैं। हमने कहा बहुत लोग आते हैं, उससे आपका क्या मतलब? बोले हमको लोग देखते हैं, हम देखने में अच्छे नहीं हैं। लो हम कुछ खा रहे थे, भिक्षा चल रही थी, वो जो कौर था हमारे ऊपर, हमारे मुंह में लैंड करने वाला था, अभी हमारा रुक गए वहां पर, हमको देखे। हमने कहा ऐसा लगता तो नहीं आपको देख कर क्या अच्छे नहीं? अरे वहां कौन आपको देखेगा, और देखेगा भी तो कौन देख रहा है? अच्छे नहीं है, नहीं है। लोग स्वभाव से किसी को देखते हैं। कब तक
चेहरा देखेंगे, ये तो 30 साल के बाद सब एक ही तरह के लगने लगते हैं। उन्होंने वो मान के रखा था, वो बंधन मान के रखा था नहीं, बेकार में ही मान लिया था। अगर हमने ये जान लिया अहम के बारे में, तो वो क्या लिखा है, पहला शब्द देखो, विज्ञाते साक्षी पुरुषे। हम इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, वहां आ गए, हाँ वहां आ गए। पुरुष नहीं है केवल जागृत पुरुष है नहीं, स्वप्न पुरुष है नहीं, एक ऐसा चैतन्य जिसमें त्रिपुटी बन रही है जा रही। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी एक्सपीरियंस। ऑल एक्सपीरियंस आर कमिंग एंड गोइंग इन इट। He's not the experiencer. Experience and experienced are coming and going in it. He's not one experiencer. Gurudev used to say experiencer, doer. It's not a part of it. हम किसी अनुभव के अंश नहीं हैं, हम किसी घटना के अंश नहीं हैं। कल भी हमने बोला था ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, इफ यू रिमेंबर, दिस पर्सन इज सैड और हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस इशू इज हैप्पी। वन इज द पर्सन, अदर इज इशू, अदर इज द ऑब्जेक्ट, एंड ऑल थ्री आर कमिंग इन मी एंड गोइंग इन फ्रॉम मी। स्क्रीन पे हीरो हीरोइन से बात कर रहा है, स्क्रीन कहती है भाई हीरो हीरोइन, और जिस मीडियम में बात हो रही, जिस कमरे में, और जिस वाणी, वो तीनों से हम अलग हैं। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट ही इज टॉकिंग। ना हम हीरो के पार्ट है, ना हीरोइन के पार्ट है, ना उसकी वाणी के पार्ट है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः विमुच्यते। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग्यश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मातृहं सदाशिव। ज्ञानम ज्ञाता च ज्ञेयम च परेनात्मनि विद्यते। आत्मबोध का श्लोक, वो पहले वाला कैवल्य का था। ये तीनों आत्मा में नहीं है। चिदानंद रूपत्वात् हीयते स्वयमेवि। हजारों आए अनुभव करता, हजारों डुएर आए, हजारों इंजॉयर आए, हजारों सपने आए हमारे में, क्या साक्षी बदल गया क्या? Moment you put apart, you'll be torn apart. Moment you put yourself as a part of somebody's life, as a part of any experience, as a part of some enjoyment, as a part of some action, I tell you, you will be torn apart. फिर आप मत बोलिएगा इन्होंने हमको तोड़ दिया, ये सब शब्द फिर हम यूज करते हैं। इन्होंने हमको एकदम खत्म ही कर दिया। विज्ञाते साक्षी पुरुषे, अब तम पद शोधन हो गया। आई होप यू आर क्लियर। अशुद्धत्वम शरीर मन बुद्धि के साथ लगा हुआ है, शुद्ध मन साक्षी के रूप में आ गया। सॉरी, शुद्ध हम नॉट मन। अगला भाग देखिए, परमात्मनि चेश्वर। अब ये तत्पद शोधन हो गया। ईश्वर है, जो ईश्वर, हम जिस ईश्वर को हम प्रसन्न करते थे, वो सब जगह है। अभी हमने बोला था, हमसे बात करता है, हमारे पास रहता है, हमें कर्म फल देता है, हमको प्रेम करता है। ये जो ईश्वर है, ये माया सहित चैतन्य है।
ईश्वर बिना जगत के जब हम देखते हैं तो उसी का नाम शुद्ध ईश्वर और शुद्ध चैतन्य हो जाता है। चलिए ब्रह्म बोल देते हैं, कुछ लोग ब्रह्म बोल रहे हैं तो हमने कहा ठीक है। अब उस पहले साक्षी बोला था तो हम पद में, अब परमात्मनि चेश्वरे। आई होप आप सुन रहे हैं ठीक से। अब यहां पे ये बात पक्की हो गई। पहले देखो हम किस सीढ़ी से चल रहे हैं। परिस्थिति में बंधन दिखा, ये आदमी महासंसारी है, ये फुटबॉल है, एनीबडी कैन किक हिम अप एंड डाउन। परिस्थिति में बंधन दिख रहा है। इन्होंने हमारा खराब कर दिया, जीवन खराब हो गया, हमारा अनुभव खराब हो गया। थोड़ा और अंदर आए, उनको मन में बंधन दिखा, साधक हो गए। थोड़ा और अंदर आए, अपनी इच्छा को ईश्वर के साथ रखा, उनको बंधन दिखा ईश्वर की स्मरण ना करने में। बहुत बढ़िया। कहा हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु हो, संपद नारायण स्मृति। ये सब आपने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधक बन गए, हाई क्वालिटी साधक बन गए आप। जगत डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत देर तक कोई चीज असर नहीं करती मन पे। हम मन पे चले जाते हैं, भगवान की जब बोले भगवान ने हमने आपको प्रसन्न नहीं किया इसीलिए हमारा मन दुखी है। भगवान हमने आपकी बात नहीं मानी इसीलिए हम आज सफर कर गए। भगवान हमने भोग को प्रसाद नहीं बनाया इसलिए हम सुखी दुखी हो रहे हैं परिस्थिति से। बहुत जल्दी आप डिटेक्ट कर लेते हैं ईश्वर को। ये थर्ड स्टेज आ गए। फिर उसी ईश्वर ने बोला देखो तुम हमारे स्वभाव तो को अच्छे से देख रहे हो, अब स्वरूप को देखो। अब भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान करवाए और बताया कि ये बंधन झूठ था और झूठ है। अगर बंधन झूठ होगा तो मोक्ष भी झूठ होगा। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहां पे अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, सॉरी जनक जी बोल रहे हैं। याद रखना, बंधन सच मालूम पड़े तो मोक्ष को झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो साधना नहीं करेंगे आप। हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि हमने ऐसी बातें सुनी हैं काफी। व्यवहारिक सत्ता में बंधन मालूम पड़े तो आप व्यवहारिक सत्ता में मोक्ष ढूंढिएगा, तो आप ईश्वर तक जाइएगा। अगर अहंकार से समाधान आपको समस्या दिख रही है तो आप ईश्वर को लाके उसका समाधान करिए। बंधन सच मालूम पड़ रहा है, बोले मोक्ष झूठ है स्वामी जी। ऐसी मार पड़ेगी तुमको। जब बंधन सच मालूम पड़ रहा है तो मोक्ष भी सच बनाओ। अगर ईश्वर की स्मरण से बंधन है तो ईश्वर की स्मरण से तुम मोक्ष बनाओ। जब आपको मालूम पड़ने लगे कि हम झूठ मूठ में परेशान थे, झूठ मूठ के बंधे में मालूम पड़ रहे थे, अब आप उसको हटा दिए। उसको हटाने के बाद आप बोलो कि बंधन और मोक्ष दोनों ही झूठ निकला। हटाने के पहले मोक्ष को झूठ मत बोल देना। इसलिए मोक्ष की परिभाषा क्या है वेदांत की दृष्टि में, ध्यान देकर सुनिएगा। वेदांत की दृष्टि में मोक्ष की परिभाषा है, बंधन था, मोक्ष नहीं है, हमें यही बंधन है। आई एम नॉट लिबरेटेड, दिस इज बॉन्डेज। हमें कभी बंधन, कभी हम मुक्त, कभी हम बंधन में थे ही नहीं, इसी का नाम मुक्ति। सबकी मुक्ति की परिभाषा अलग अलग है। बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो मुक्त हो गया। जिसको शादी ब्याह नहीं हुआ था उसकी शादी हो गई, वो मुक्त हो गया।
उस चिंता से मुक्त हो गया। माँ बाप बोले स्वामी जी मुक्त हो गए, बच्चे की शादी हो गई, अब तो मुक्त है, अब आप ही के पास आगे परेशान करेंगे, वो अलग हो गए बात। किसी का जप नहीं हुआ, उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, उसने जप किया, वो मुक्त हो गया। ध्यान देके सुनिएगा। बोले आज 10 दिन भर से परेशान थे कि जप नहीं हुआ, आज रामायण का पाठ नहीं हुआ, रात में 9 बज गया। अब पाठ कर लिया, मुक्त हो गए। अब चलो उस थॉट से मुक्ति आ गई। जहां से बंधन है उसी का ट्रीटमेंट करिए मुक्ति के लिए। आज अहंकार आ गया, बंधन लगा, ईश्वर को स्मरण किया, मुक्त हो गए। बहुत बढ़िया। करते 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 अब आपको ऐसी जगह ईश्वर ले आए जहां पे ईश्वर के स्मरण से नहीं, ईश्वर के स्वरूप के भी स्मरण से आपको बंधन लगता है। तो बंधन स्वरूप का विस्मरणात्मक है, और विस्मरण होना, अपने अहम को छोटा डालना, यह ज्ञान है। इसलिए बंधन अज्ञानात्मक है, क्योंकि मुक्ति ज्ञान से हो गई। जो चीज ज्ञान से मिली वो मिली नहीं थी पहले से। मुक्ति ज्ञान से हो गई भैया, मुक्ति मिली नहीं तो पहले से ही थी। डरबन में एक दिन हम किसी को बहुत डांट रहे थे, तनामिका से कहा तो तुमने फोन कहीं रख दिया, फोन कहीं रख दिया। कहां फोन रख दिया हमारा? उसने मुस्कुरा दिया, बोला आप ही लिए हुए हैं, यू आर होल्डिंग योर फोन। अब क्या बोले हम, हमको ज्ञान हो गया। फोन मिला नहीं हमको, हमारे पास नहीं है, ये जो अज्ञान था मिल गया। हमें मुक्ति, हम उस बंधन से फ्री हो गए और हम मुक्त हो गए उस थॉट से कि हमारे पास फोन नहीं है। आई होप आप पकड़ रहे हैं हमारी बात को। दूसरी लाइन देखिए, नैराश्य मंद मोक्षे। बंधन और मुक्ति, नैराश्य मतलब दोनों से ही हमारे लिए दोनों ही बराबर हो गए, दोनों नहीं है हमारे में, न बंधन है न मुक्ति है। ये नहीं ज्ञानी बोलेगा मुक्ति मिल गई हमको। ध्यान देके सुनिएगा, अगर कोई ऐसा बोले बिल्कुल ज्ञान नहीं उसको। मुक्ति मिल गई तो क्या मुक्त नहीं थे तुम पहले? तो मुक्ति मिल गई, कैसे मिली? बोले ज्ञान से। तो ज्ञान से कोई चीज मिलती नहीं है। ज्ञान केवल अज्ञान को दूर करता है, किसी चीज के ना होने का जो भ्रम था उसको हटा दिया। हमें मुक्ति नहीं है, इसी का नाम बंधन है। और अब बोलेंगे आखिरी लाइन देखिए, न चिंता मुक्त मम। अब हमें मुक्ति की कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि बंधन मुक्ति दोनों ही हमारे में नहीं है। आई होप ये श्लोक समझ में आ गया होगा कुछ कुछ तो। नहीं आया तो आप फिर से सुनिएगा। बोले कहाँ सुने, रिकॉर्डिंग नहीं है, वो पुरानी वाली आ रही है अभी तो, हम ये तो पता नहीं कब आएगी, हम क्या करें। मुक्ति के बारे में सुन सुन के बहुत परेशान हैं हम। हम क्या सो नैराश्य बंध मोक्षे सती। बंध मोक्ष के नैराश्य होने पे, फ्री होने पे, नाम चिंता मुक्त मम। किसी को सपना आ रहा था, उसको देखो, उसको लगा देखो हम सपने से बंधे हुए हैं। अरे जब आप सपने से बंधे हुए देख रहे हैं तब भी आप मुक्त हैं। वास्तव में स्वप्न पुरुष है उस समय, स्वप्न दृष्टा तब भी है। जब आपको लग रहा था कि बंधे, आप जानते नहीं है, जागृत पुरुष तब भी है। लेकिन इलाज उसी लेवल का करिएगा जिस लेवल का आपको बंधन मालूम पड़े। हम फिर से बोल रहे हैं इस बात को। ये स्टेटमेंट तब मत बोलिए जब आपको राग हो, द्वेष हो, अहंकार हो। जगत की इच्छा ईश्वर की इच्छा से जाएगी। जगत का बंधन ईश्वर की स्मरण रूपी मुक्ति से जाएगा।
इसको पकड़िएगा। जगत में बंधन मालूम पड़े किसी को और वो बोले मुक्ति ईश्वर, फिर अहम के बारे में सोचेगा, उसको खास फायदा नहीं होने वाला है। यही हम लोग गलती करते हैं। साधना बहुत सरल विषय। बंधन तुमको मालूम पड़ रहा है किसी व्यक्ति से और तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे, नहीं होगा, क्योंकि इच्छा नहीं जाएगी वो वाली। थोड़ी देर के लिए तुमको अच्छा लगेगा, बस वेदांत सुन लोगे क्योंकि इंटेलेक्चुअल हो थोड़ा सा, और वेदांत समझना बहुत मुश्किल नहीं, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा झूम लोगे, वाह वाह कर दोगे, लेकिन फिर वही बच्चे से समस्या होगी, फिर वही पति पत्नी समस्या होगी। तुमने ईश्वर की इच्छा नहीं बढ़ाई वहां पर। जगत की मुक्ति ईश्वर की स्मरण, जगत के बंधन ईश्वर के स्मरण रूपी मुक्ति से होगा। और ईश्वर कहता है देखो हमारे रूप को अगर तुम जानोगे, थोड़ा और अंदर आओ, क्योंकि हमको भूल जाओगे, कोई भी वृत्त्यात्मक चीज भूल जाएगी, इसलिए हमारे स्वरूप पर आओ। तुम्हारे इतने ढेर सारे कर्म फल जो है, कोटि कर्म, संचित कर्म नहीं जलेंगे, क्योंकि अभी भी तुम कर्ता भोक्ता मानोगे। अब उसके लिए ईश्वर ने फिर हमको ज्ञान दिया अपने अहम का। ईश्वर ने रूप से स्वरूप की तरफ ले गए, अपने प्रभाव स्वभाव से अपने स्वरूप की तरफ ले गए। इसलिए भगवान को गोपियों को ज्ञान देना पड़ा अपने स्वरूप का। स्वभाव से तो एकदम एक थी गोपियां। उद्धव जी को इसीलिए उनको ज्ञान देना पड़ा, विदुर जी को इसीलिए ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि संचित कर्म नहीं जाएंगे, दुख का निशेष नाश नहीं होगा, अशेष नाश नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। फिर आज हम ईश्वर भूल तो नहीं गए। जो चीज अपने से अलग होगी वो भूला जा सकता है, अपने से अलग ईश्वर भूला जा सकता है, लेकिन जिस ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होगा भूल नहीं सकते। बैकुंठ जाके भी जय विजय ईश्वर को भूल गए, और फिर उनको शाप मिला सनत सनातन सनंदन सनत कुमार से, सुना होगा आपने। तो आप देखिए इस श्लोक को, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे। परमात्मनि चेश्वरे ये तत्पदार्थ का शोधन है, जो ईश्वर ब्रह्म के रूप में बिना माया के, और साक्षी पुरुष है जो जीव है वो बिना पंचकोश का है। यहां से पंचकोश को नॉक ऑफ किया, वहां से माया को नॉक ऑफ किया, ये तत्वमसी हो गया, एक कर दिया। बंध मोक्षे नैराश्य, बंध मोक्ष से फ्री होने पर, बंधन मोक्ष जो है हमारे पास दोनों ही हमारे लिए नहीं है। नैराश्य मतलब दोनों ही नहीं है। न चिंता मुक्तये मम। चलिए अगले श्लोक पर आते हैं। अब वो एकदम फ्री हो गए। अहम में पूर्णता की अनुभूति अभी भी है, मिली नहीं है वो। बोले आपने हमको हमारा अहम दे दिया। अरे हम ले किसने लिया था भैया? बोले हमारा पूर्ण अहम हमको मिल गया। अरे मिल किससे गया? कहां चला गया था जो मिल गया? आप ही भूल गए थे उसको। हमने बोला हमारा मोबाइल मिल गया। अरे खोया ही नहीं था खोया ही नहीं था मोबाइल आपका, मिला क्या? यू नेवर लॉस्ट इट। सपने के जागने के बाद बोले हमारा बेटा हमारे मिल गया। अरे तू जब नहीं था तब भी वो था, आप सो रहे थे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज वाली बात यहाँ पे आखिरी में है। आई होप आप उसको एक एक करके देख रहे हैं। जल्दी मत करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म विद्या, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। साधना, क्योंकि अलग अलग सत्संग में हम जाते हैं तो अलग अलग स्तर से बात होती है, अलग अलग सत्संग। और कभी कि हम समझ पाते कि हम कहां जाएं, इनकी बात सुन, ये बात सही है कि ये बात सही, ये साधना से, ये बात साधना सही है।
कभी विवेक चूड़ामणि पढ़ लिया, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी गीता पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कहीं कृष्ण जी की बात हो रही, कहीं लीला पुरुषोत्तम लीला भगवान कृष्ण की बात, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम जी की बात हो गई। आप समझ लो कि किस स्तर से कौन सी बात हो रही है और हमारे लिए यहां क्या टेक अवे है। बहुत सुलझ के रहिएगा, वरना उलझ जाएंगे कई साधनाओं में। अगला श्लोक देखते हैं। हम इन 15 मिनट लीगली है। बोले 9 बजे से लिखा था, 8 आपने 8 से 9:15 कर दिया, हमने तो पहले ही बताया था। लीगली 15 मिनट है, उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। बोले सुनिए हमें जाना है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। चलिए अगला श्लोक बड़े मजेदार है। क्या लिखा है? चौथा श्लोक, अंतर्विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तास्ताः तादृशा एव जानते देखो अब फल बता रहे हैं इस ज्ञान का। अंतर्विकल्प शून्यस्य, विकल्प मतलब कन्फ्लिक्ट, ये साधन सही है कि वो साधन सही है, हमारे इष्ट कौन है। राम जी भी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी भी अच्छे लगते हैं, दुर्गा जी, अब दुर्गा आ रही हैं, नवरात्र आ रहा है तो दुर्गा जी बड़ी पावरफुल हैं एक्चुअली। अभी कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी की हमने लीला किया, हमारे यहाँ फैंसी ड्रेस हुआ, आपने पार्ट लिया, हाँ आप भी बने थे, हाँ हम कंस बने थे, लोगों ने वही दिया जो रोल हम हैं, तो इजी होगा लाइफ में। तो ये हम हम क्या हैं, हमारे इष्ट कौन है, फिर हमारा जप कौन है, हमारा मार्ग क्या है, ब्राह्मण सही है कि नहीं सही है, हमें मालूम तो नहीं पड़ता है, पूर्ण क्या है, ये सब दुनिया भर के कन्फ्लिक्ट है, विरोध है, इसको बोलते हैं विकल्प। अब ये जो साधक है, इस ज्ञान के बाद जो सिद्ध है, इसको साधक भी क्या बोले, अंतर्विकल्प शून्यस्य। इसी को गीता में एक श्लोक आता है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलम्। अब वो सुनने से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहुंच चुका है जहां पहुंचना था। समाधो वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। मतलब सुन सुन के हमारा दिमाग ये सही है वो सही है, इतना कंफ्यूजन साधना में कुछ कहने को नहीं। गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने आपसे बोला था, श्री उड़िया बाबा के पास कोई आया, कहा गुरु की जरूरत क्यों है क्या? कहा तुमको क्या लगता है? बोले हमको तो लगता है। कहा फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? बोले कंफर्म करने के लिए। बोले बस गुरु की जरूरत यही है, हर चीज कंफर्म हो जाती है आपकी। बिना गुरु के सब अनकंफर्म रहता है, डुलमुल रहता है थोड़ा मामला। अंतर विकल्प शून्य, किसी के अंदर में विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब शब्द शून्यो वस्तु ज्ञानानुपाति विकल्प। वस्तु नहीं है, शब्द है, उसको बोलते हैं विकल्प। जैसे राहो शिरा, राहु का सर, अरे सर को ही राहु बोलते हैं, राहु सर का ही नाम है, राहु का सर नहीं है कोई। बोले अच्छे साधु हैं, अरे अच्छे ही कोई साधु बोलेंगे, नहीं तो ढोंगी बोलेंगे उसको। हालांकि हम लोग बोलते हैं ऐसा, ये नहीं बोलते कोई बुरे साधु हैं, अच्छे साधु हैं। वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपाति विकल्प। शब्द है, वस्तु नहीं है, विकल्प है। हमें कोई विकल्प नहीं है। देखो अंतर विकल्प शून्य से हम स्थित है उस अहम में, वरना हम कभी ये अहम बन जाते हैं, कभी वो हम बन जाते हैं, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी कामी, कभी क्रोधी।
हम लोग शंट करते रहते हैं, एक अहम से दूसरे अहम में, एक भोक्ता से दूसरे भोक्ता में, एक कर्ता से दूसरे कर्ता में, एक दुख से दूसरे सुख में, एक सुख से दूसरे दुख में। दिन भर कर्ता भोक्ता सुख दुख की शंटिंग होती रहती। इसीलिए आखिरी में आपको पता लगेगा चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। 50-60 साल जीवन जिए, पहुंचे कहीं नहीं मन में। बाहर भले यात्रा हो रही हो हमारी, पढ़ लिए ज्यादा, बच्चे सेटल हो गए, शादी ब्याह हो गया, वो यात्रा भले ही हो गई, वो तो सबकी हो जाएगी, लेकिन अहम कहीं पहुंचा नहीं। ये भटकता लटकता झटकता खटकता अहम है। भटकता लटकता झटकता खटकता अहम कहीं रुक नहीं रहा है। ये अहम के न रुकने को ही संसार बोलते हैं। एक मिथ्या अहम से दूसरे मिथ्या अहम, एक कर्ता से दूसरे कर्ता, एक सुख से दूसरे दुख सुख। एक टॉपिक पे गुस्सा था, दूसरे टॉपिक पे गुस्सा आ रहा है आज। कल गुस्सा था कि मेड नहीं आई, आज इसलिए गुस्सा है कि बच्चा हमसे बिना बताए पार चला जाता है। कितने बार उससे बोला बता के जाया करो। फिर अब हमें शाम को गुस्सा इस बात की आ रही है कि आज हमने अपनी पूजा नहीं किया, 3-4 दिन हो गया पूजा किए। अच्छा, अरे गणेश चतुर्थी के मारे हमारी खुद की पूजा खत्म हो गई। अथर्वशीर्ष का पाठ करते करते जो हमारी रेगुलर पाठ है वो खत्म हो गया, उनके पाठ में ही लग गए, अपना सपाट हो गया। आज गुस्सा लग रही कि हमने अपने इष्ट को छोड़ दिया। सब लोग कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे अथर्वशीर्ष का पाठ, लेकिन हम आज लग रहा है कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। किचन में गए, देखा बर्तन ठीक से नहीं मांजा हुआ है, आज नौकर ने ठीक से काम ही नहीं किया। आज हमें हेडेक बहुत हो रहा है सुबह से। एक कर्ता से दूसरे कर्ता, दूसरे कर्ता से तीसरे कर्ता, तीसरे कर्ता से चौथे भोक्ता, फिर 5वां। सुख दुख के हजारों विषय हैं। ये इसका कोई दूल्हा नहीं है इस अहम का कि माला पक्की करेगी। ये चौराहे पे खड़े होकर जिसको तिसको माला पहनाता रहता है। ये हमारा अहम एक ऐसी दुल्हन है, ये सबको माला पहना के रखा है इसने, इसका एक वर है ही नहीं। इसी को बोलते हैं संसारी। इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड अहम कि एक अहम पक्का हो गया, अब यही अहम दिन रात हमारा रहता है। आत्मरति नहीं आई। यस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। आत्मरति एव, आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही संतुष्टि है, आत्मा में ही तृप्ति है। एक ही अहम झिल मिल दिन रात है। इसको बोलते हैं अंतर विकल्प शून्य से। अब इस ज्ञानी को उसके अंदर कोई दूसरा तीसरा अहम सच, एक ही अहम उसको पूर्ण लगता है। सारे अहम उसी में आ रहे हैं जा रहे हैं। पहले नदी था, अब वो सागर जान गया है। सारी लहरें मुझ में आ रही, मुझ में जा रही हैं। हम कम नहीं हो गए, लहर खत्म होने से कम नहीं हुए, नई लहर आने से हम बढ़े नहीं। हम वो पूर्ण हम हैं। वही ही स्वच्छंद चारिणा, और बाहर वो घूम रहा है बिना किसी प्रयोजन के। किसी का पासपोर्ट खो गया तो किसी ने कहा भाई दिल्ली जाइए, जल्दी से पासपोर्ट बन जाएगा। तो पासपोर्ट अपने शहर से दिल्ली गए, होम मिनिस्ट्री से उन्होंने कहा हम कांटेक्ट करते हैं, 4-5 दिन का काम है, पासपोर्ट बन जाएगा। 7 बजे सुबह फ्लाइट पहुंच गई, 7 o'clock ही रीच्ड। सोचेंगे भाई 9 o'clock मीटिंग है, ऑफिस में बुलाया था, तैयार वार हो रहे थे, लैपटॉप बैग सेट किए, लैपटॉप बैग के आगे में ही उनका पासपोर्ट रखा हुआ था।
उन्होंने देखा अपना पासपोर्ट, याहू, अपने होटल के कमरे में अकेले चिल्लाए, मिल गया मिल गया मिल गया। 4 दिन को उन्होंने रखा तो 19 को आए थे, 23 का टिकट था। इतने खुश हुए उसके बाद। अब उन्होंने फोन किया ऑफिस में, पासपोर्ट मिल गया, हम नहीं आ रहे हैं। जहां जहां अपॉइंटमेंट तो सब कैंसिल किया। अब उनके पास टाइम ही टाइम है, जहां जाए। स्वच्छंदचारिणा, जिस प्रयोजन के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे मिल गया। अब वो कहीं जाके टेलीविजन देख रहे हैं, कहीं जाके सॉफ्टी खा रहे हैं, कहीं जाके ऐसे ही बैठे हैं। बोलते हैं कॉफी पीने गए, एक कॉफी ने पुलिस को बुलाया। बोले क्यों पुलिस को बुलाया? बिकॉज इट गॉट मग्ड अप। कॉफी गॉट मग्ड अप। एक पति थे, पत्नी के साथ जा रहे थे, एक गिरे पति ने कहा हमारे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, सीने में बहुत दर्द हो, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी ने कहा हम फोन तो लाए नहीं, अब अपना फोन दीजिए। दे दिया। कहा अच्छा पासपोर्ट दीजिए। बोले नहीं ठीक लग रहा है, वापस करो फोन। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। फोन नहीं दिखाना चाहते थे। स्वच्छंदचारिणा। अब वो व्यक्ति चाहे वो बैठे, चाहे वो लेटे, चाहे वो डिस्कशन करे, एक जीवन मुक्तानंद लहरी है शंकराचार्य भगवान। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी। बोले ज्ञानी चाहे बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेले सड़क पे, चाहे वो महान ऋषियों के साथ डिस्कशन करे शास्त्र, चाहे वो चुपचाप बैठ के भगवान की लीला देखे, चाहे वो समाधि में रहे, स्वच्छंदचारिणा, वो फ्री है। कार्यम न विद्यते, उसको पूर्ण हम है हर समय। पूरा जब खाना खा लिया है फिर याद नहीं आता कि क्या बना है। जिसने पूरा खाना खा लिया और पेट भरा हुआ हो, बाहर से आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो, फिर घर में नहीं पूछेगा पत्नी से कि सुनो क्या बनाया है आज। जिसको भूख लगी है वो पूछ सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत संशय डिनर करके आया है, ओवर ईट करके आया है, उसको बेल्ट लूज करना पड़ा पैंट की, उसके बाद नहीं पूछेगा भाई तुमने क्या बनाया, भिंडी नहीं बनाया, परवल नहीं है। वो नहीं पूछेगा, किचन में जाके देख लेगा डिश, वो सारे डिश देख लेगा कि ये भरता है, ये भिंडी है, ये परवल है, ये मिठाई है, ये गुलाब जामुन है, लेकिन किसी चीज को देख के सुख बुद्धि नहीं आ रही उसकी। बोले थोड़ा सा ले लीजिए आप। बोले बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। बोले आपके लिए एक लगा दें, बिल्कुल नहीं। बोले बालूशाही ले लीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं खा सकते इस समय, एकदम भी नहीं खा सकते। ये ज्ञानी है, वो किचन में घूम रहा है, लोग क्या खा रहे हैं देख रहा है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं उसको देख के इच्छा नहीं हो रही है, वो नहीं खा रहा है, इसके कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है। ये ज्ञानी भी ऐसे ही है। अंतर्विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणा। ही हैज नो ड्यूटीज। ड्यूटी कर्तव्य कर्ता के लिए है और कर्ता भोक्ता के लिए है और भोक्ता अपूर्ण हम के लिए है। ये परिवार है ही नहीं इसके पास। आखिरी लाइन देखिए, भ्रांतस्य इव दशाताः। लोग बोलेंगे पागल टाइप है थोड़ा सा। रामकृष्ण परमहंस को लोग अवगढ़ पागली बोलते थे। कोई भी किसी एरिया में हेवली इन्वॉल्व होता है, दूसरे लोग उसको पागली बोलते हैं। कोई बहुत संगीत में रहेगा तो भी लगेगा कि पूरी तरह पागल हो गए हैं। कोई शिष्य भी गुरु की तरह पूरी समर्पित रहेगा तो बोले पागल की तरह गुरु की सेवा करते हैं, ये पागल है उनके पीछे।
कोई भगवान के पीछे रहेगा, बोली दिन रात पूजा पाठी करते रहते, दिन रात जपी करते रहते, पागल हैं क्या ये? तो भ्रांतस्य इव, एव मत लिख दीजिएगा, ये इव है, गुण संधि है। भ्रांतस्य इव दशाहा ताहा, उसकी दशा भ्रांत की तरह है। ताहा 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 तादृशाएव जानन्ते, जो उसकी तरह है वही उसकी दशा को जान सकते हैं। देखो क्या लिखा है, तादृशा ताहा ताहा, ताहा ताहा दशा, जो ऐसी ऐसी दशा है, तादृशाएव जानते, जो उसकी स्थिति है उसको ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। बाकी लाएंगे कुछ काम करिए, हर आदमी अपने स्तर पे सोचता है, कुछ कमाइए, कुछ दिखाइए, दुनिया को दिखाओ कुछ करके दिखाओ, बड़े घर में रहो, अच्छे से प्रवचन करो, कुछ करो। आप उसकी स्थिति नहीं समझ सकते, इसलिए गुरु लोग ही समझते हैं कि शिष्य क्या क्या स्थिति है। जो सारी स्थितियों से देख के वहां तक पहुंचा वही समझेगा किस स्थिति पर है, वरना हर आदमी अपनी साधना को दूसरे पे इंपोज करेगा। जहां वो करता है वही दूसरे को करता बनाना चाहता है, जहां वो भोगता है वही दूसरे को भोगता बनाना चाहता है। ये फ्री है। आई होप ये बात स्पष्ट है। पूरा श्लोक फिर से देख लीजिए। अंतर बहि विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंद चारिणः भ्रांतस्य इव दशास्ताः तास्तास दृशा एव जानते। एक महात्मा थे, कहीं चल देते थे। किसी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जहां हवा चलेगी वहां हमारा बाल जाएगा, हम उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें कहीं जाना है नहीं, अंदर से जहां जाना था हम जान गए उसको। आप भागवत पढ़िए, महाराजा यदु पहुंचते दत्तात्रेय जी के पास, बोले आप लेट ही रहते हैं। बोले बताओ जो करना करो, हम बताओ करेंगे उसको। फिर 24 गुरुओं की कहानी उन्होंने बताया। बोले इतने सुखी कैसे रहते हैं आप? जैसे जंगल में आग लगी हो और कोई हाथी हो और वो किसी लेक में पॉन्ड में चला गया। देखो ये स्थिति जनक जी की है। हमारा समय पूरा हुआ, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। अपने को किसी बंधन में नहीं डालना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करिए या आत्मा के ज्ञान में रहिए, बस दो ही रास्ता आपके पास है। ईश्वर के अनंतता की ज्ञान को आप मुक्त अनुभव करिए। ईश्वर मुक्त है, उसकी गोद में बैठे हम भी मुक्त हैं। व्यवहारिक जगत से मुक्ति होनी चाहिए, फिर हम लोग प्रातिभासिक अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। कल देखते हैं उसको। आनंद में रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।